Hello बच्चों, with a huge welcome in my YouTube channel Ashutosh Psychic Study. Today we are talking about class 12 इंटीग्रेशन चैप्टर 7. एक्सरसाइज कौन सी है? मिसलेनियस है, ठीक है. और पार्ट 7 है शायद, ठीक है. कितने पार्ट बन चुके हैं बेटा मुझे खुद मालूम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शायद पार्ट 6 आपका मैंने कल अपलोड किया था, ठीक है. तो आज आपका ये है नेक्स्ट पार्ट अगला. डेफिनेट इंटीग्रल का अगर एक पार्ट अलग से बनाया जाता जिसमें सारे क्वेश्चन आपके आ जाते लिमिट के, तो ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती. तो इससे ये होता है कि मन नहीं लगता आपको देखने में, ठीक है. तो और अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा आपको अवेलेबल कराया जाएगा 1-2 दिन बाद, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 31. 0 से π/2 है लिमिट sin 2x tan इनवर्स sin x. क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है हमें. sin 2x का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है. ये इसको हम आई सपोज कर लें. 0 से π/2 sin 2x का फॉर्मूला पता ही होगा. 2 sin x cos x होता है. tan इनवर्स sin x. क्लियर हो गया, ठीक है. केवल sin 2x का फॉर्मूला है मैंने अप्लाई किया है. अब क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ cos x है, यहाँ dx है. तो cos x dx अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम sin x को सपोज कर ले t, तो cos x dx इक्वल्स टू dt मिल जाएगा, ठीक है. और tan इनवर्स का देखिए जो मल्टीप्लायर है उसका जो थीटा है, जो उसका एंगल है, वो भी आपका sin x ही है. बस समझ में आया नहीं? आ गया होगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सीधा लेट करेंगे. चलिए इतने में हम देख लेते हैं बेटा, ठीक है. क्या हो जाएगा, जैसे ही हम सपोज करेंगे sin x को t, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा. dx इक्वल्स टू dt, ठीक. अब हम लिमिट वेरीफाई करेंगे π/2, ठीक. x पर π/2 तो t की वैल्यू क्या होगी, बस इसी इक्वेशन में पता करना रहता है, ठीक. sin π/2 हो जाएगा. तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin π/2 मीन sin 90 डिग्री की वैल्यू 1. इसका मतलब x इक्वल्स टू अपर लिमिट π/2 पर t की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है. इसी टाइप से हम दूसरी चेक करेंगे. x इक्वल्स टू 0 पर आएगी 0 ही. चलिए क्या हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0. कन्फर्म. यही वैल्यू बेटा हमें क्या करनी है, पुटअप करनी है इसमें. चलिए देखिए sin x जहाँ है वहाँ t अप्लाई करेंगे, और 2 है कांस्टेंट वैल्यू, 2 को करेंगे बाहर, ठीक है. sin x के प्लेस पे t हो जाएगा. cos x dx के प्लेस पे dt हो जाएगा. और tan इनवर्स sin x के प्लेस पे t हो जाएगा. तो t tan इनवर्स t dt. बेटा देखिए बात समझ में आ गई होगी. यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री का. तो पहले कौन आता है, आई लेट वाले रूल में सबसे पहला फंक्शन होता है आई. इसका मतलब हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा आपका tan इनवर्स t, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, और ये जो आपका t होगा ये आपका होगा सेकंड फंक्शन, ठीक है. बात समझ में आ गई. फर्स्ट इंटू सेकंड पार्शियल रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है. इसको फर्स्ट और इसको सेकंड. तो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट tan इनवर्स t, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dt, फर्स्ट का डिफरेंशियल फिर इंटू सेकेंड का इंटीग्रल ब्रेकेट क्लोज dt. क्लियर, समझ में आएगा. 2 बाहर चला है टोटल में, तो टोटल का 2 हम करेंगे बाहर, ठीक. इस तरीके से 2 हो गया टोटल में बाहर. चलिए बेटा tan इनवर्स t है, इंटीग्रल ऑफ t dt का t²/2, और लिमिट एक चीज़ है, लिमिट जो आपकी थी वो है क्या, 0 से क्या sin 0 पर क्या मैंने बताया था ना, देखिए sin 0 पर 0 मिली है. इसका मतलब t की वैल्यू क्या मिली है, 0, ठीक है. ये t की वैल्यू 0 मिली थी किस पर, x की वैल्यू 0 पर, ठीक है. तो 0 से 1 लिमिट हो गई है, ठीक है. 0 से 1 लिमिट हो गई, ठीक. तो टोटल में करेंगे क्योंकि साथ साथ सबके प्लेस पे t के प्लेस पे 0 से 1 लिमिट रखनी है. t dt का पता ही होगा, t²/2 हो जाएगा, माइनस फिर इंटीग्रल का साइन d/dt, t का 1 हो जाएगा, ठीक है. और इंटीग्रल ऑफ t dt का क्या, देखिए फर्स्ट है ना, फर्स्ट का करते हैं, सॉरी बेटा सेकंड. फर्स्ट का मीन्स यहाँ पर आपका आना चाहिए tan इनवर्स t, सॉरी फॉर दिस,
तो tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका होगा t, यहाँ पे आप लाएंगे टी स्क्वायर बाई 2। अब बात समझ में आई, बात खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी अभी बचा है इस वाले इंटीग्रल के लिए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और यहाँ पर हो जाएगी लिमिट 0 से 1। आगे क्या होगा बच्चों, बस यही होगा, tan इनवर्स t चल रहा है, टी स्क्वायर बाई 2 इसको भी एज इट इज़ राइट कर लेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर माइनस लगाया और ये है इंटीग्रल, तो पहली चीज़ 1/2 को बाहर करेंगे, और यहाँ पर आपका बचेगा, ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एक चीज़ करना है, इसमें +1 ऐड कर दो और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे टी स्क्वायर प्लस 1 का पेयर मिल जाए, और यहाँ पर जो -1/1 प्लस टी स्क्वायर हो वो tan इनवर्स टी का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये मिला करके dt। ठीक है, ये हो गया आपका dt, और 0 से 1 लिमिट चल ही रही है टोटल में, चलाइए लिमिट को ऐसे। ठीक, आगे फिर वही एक दो लाइन ऐसे थोड़ा बेटा बढ़ना पड़ेगा हमें, क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, -1/2 टोटल में कॉमन था, यहाँ पर देखिए अलग होगा तो क्या क्या बचेगा, चलिए देखते हैं क्या क्या बचता है। बचेगा बेटा सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, मैंने कहा इसका पेयर साथ में करेंगे, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है और dt। ठीक, नेक्स्ट वाला पेयर इसका होगा -1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। समझ में आई बात कि नहीं आ गई, समझ में आई। और 0 से 1 लिमिट, क्यों ऐसा हुआ देखिए, -1 बचेगा, -1/1 प्लस टी स्क्वायर, देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट लाइन में बेटा आंसर आ जाएगा, 2 बाहर है ही, ये भी चल रहा है, tan इनवर्स t और टी स्क्वायर बाई 2 इतना चल ही रहा है, -1/2 टोटल में, ये पूरा कैंसिल होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहाँ पर इंटीग्रल था ही, तो इंटीग्रल ऑफ dt क्या होगा, t ही तो होगा, तो रखेंगे t, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, पूरा कैंसिल, इंटीग्रल ऑफ dt इक्वल्स टू t, और -1/1 प्लस टी स्क्वायर dt किसका होता है, tan इनवर्स t का होता है, ये भी हो गया tan इनवर्स t। ठीक, और टोटल की जो लिमिट चल रही थी उसको हम करेंगे बाहर इस तरीके से। ठीक है, लिमिट आपकी क्या चल रही थी 0 से 1, अब बस लिमिट रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t के प्लेस पे, ये हो गई आपकी अपर लिमिट, इसमें भी ठीक टी स्क्वायर मीन्स इसमें भी अपर लिमिट 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अपर लिमिट का हो गया, काम खत्म। माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 और इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 होगा, 0 भी कुछ भी कर लीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं -1/2। ठीक, इसको बेटा मैं अलग कर लूँ, और ये जो 2 बाहर टोटल में था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा +2, और देखिए ध्यान से देखिए, +2 और यहाँ 1/2 है, तो मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2, और नेक्स्ट में क्या होगा, जो बचेगा हमारा अपर लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट -0 माइनस tan इनवर्स 0 वाला कोई मतलब नहीं, 0 वाला 0 ही होना है, इतना आपका हो गया। नेक्स्ट लाइन में केवल आंसर राइट करना है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने में हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या था, बाहर यहाँ 2 है पहले, तो फिर tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू डायरेक्ट हम π/4 राइट कर सकते हैं ना। ठीक, क्योंकि tan इनवर्स यहाँ आप राइट करिएगा tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा π/4, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 ही होगा। चलिए मल्टीप्लाई 1/2, ये भी हो गया, माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इससे कुछ भी आए 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चलते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा, यहाँ पर जो बचेगा उसको देख लेते हैं, 1 माइनस tan इनवर्स, इसका मतलब ये बचेगा 1 माइनस π/4। ठीक है, -0 इतना इतना इतना, ये कुछ भी नहीं, टोटल खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, और 8 π/8, 2π/8 माइनस 1 प्लस π/4, बस समझ में आएगी नहीं। ठीक है बेटा, करेंगे क्या, देखिए
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 8 है, ये 4 है, तो इसका दोनों का पेयर बनेगा, क्या हो जाएगा 2π/8 और प्लस π/4 और -1 है ही, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, इसको कैंसिल कर लें, 2 4 जा 8, यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8, तो क्या बचा π/4 बचा, ये हटाया मैंने 2 और यहाँ पर मैंने कर लिया 4। अब आप बताइए कि यहाँ π/4 आ गया कैंसिल करने पे, π/4 प्लस π/4 1 + 1 2, इसका मतलब π/4 प्लस π/4 2π/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2π/4 -1 चल ही रहा है -1, अब फिर कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया π/2 और आ गया -1 था। दिस इज़ योर फाइनली आंसर। बहुत ही इजी वे में मैंने ले आया क्या आंसर इसका, ठीक है, बहुत ही इजी वे में बेटा, ठीक है। कुछ भी किया मैंने नहीं, केवल sin x को t सपोज किया है, बाकी सब ये क्या है, ये लिमिट वाला फैक्टर है जो मैंने निकाला, फाइंड आउट किया था, ठीक है। यहाँ ध्यान दिया रहिएगा, ठीक। और ये वाली लाइन ध्यान दिए रहिएगा, यहाँ से ऐसे जुड़ते हुए चला है और 2 को मल्टीप्लाई मैंने किया अंदर, इसलिए ये कैंसिल हुआ, ठीक है। प्लीज़ मेक इट नोट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट स्मूथली एंड करेक्टली, देन प्लीज़ मेक इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि मैंने इस नेक्स्ट पार्ट के आने के पहले ही प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक चेतावनी दी थी, मैंने आपको नोटिस कराया था कि आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लेना है। केवल कितनी, केवल 4 प्रॉपर्टी, कितनी, केवल 1 2 4 प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करना चाहिए था, देख लेना चाहिए था, चेकआउट कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया था 7.11 में कि वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 का फॉर्मेट है कि नहीं है ना, तो वही यूज़ करेंगे। क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 to a लिमिट f(x) dx। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है बेटा, क्या हो जाती है 0 to a f(a-x) मीन्स अपर लिमिट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बात समझ में आई, वही करेंगे। चलिए वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ सीधा यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज़ और, इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, ठीक है, और जो अब की आएगा उसको मैं सेकंड मानूंगा, ठीक है। तो अब की वाला क्या होगा, i = 0 से पाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a-x, ठीक, तो हो जाएगा π-x tan π-x, सब जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ π-x 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 dx चल ही रहा है, बात समझ गई। अब ये sec 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। 180 माइनस का मतलब कौन सी क्वार्टर में जाता है, मीन्स क्वार्टर का ही तो होता है, तो 180 माइनस आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से, ठीक है। 180 90 270 30 60 डिग्री, तो 360, ये हो गया 180 माइनस सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में केवल बेटा साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेक है tan है, तो यहाँ सेक और tan है, नहीं है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, बस इतना बताना था, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या मिलता है, 0 से पाई, ऊपर π-x रहेगा ही रहेगा, tan 180 भी मैंने बताया माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर -tan x आ जाएगा, ऐसे नीचे भी -sec x आ जाएगा, ऐसे इसमें भी -tan x आ जाएगा, dx चल रहा है। बात समझ में आई, टोटल फंडा समझ में आया। माइनस इससे बाहर करिए क्या निकलेगा, i = ये माइनस बाहर आ जाएगा, -0 से पाई लिमिट π-x tan x, नीचे भी ऐसे दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ये देखिए एक माइनस इसका बाहर आया, एक माइनस इसका, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये माइनस से माइनस गए। चलिए लगा लेते हैं, तो sec x + tan x dx, अब समझ में आया, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया है। ये आपका आया है दूसरा बेटा। अब बता रहे हैं प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आप क्या करते हैं, दो इक्वेशंस होते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिखेंगे एडिंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, एडिंग
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, पहली बार इसको आई किया था, ये आई था तो आई प्लस आई हो जाएगा। अब दोनों तरफ आर एच एस को ऐड करेंगे तो 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसका भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, प्लस 0 से पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन और डी एक्स यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, दोनों में आई प्लस आई, ये देखिए आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, देखिए दोनों का एलसीएम इक्वल है तो ऊपर नॉमिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 0 से पाई एक्स टेन एक्स और प्लस ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई करते हुए पहले टेन एक्स का पाई में करेंगे, क्या हो जाएगा पाई टेन एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अब इसका x में करेंगे तो हो जाएगा x टेन x। ठीक है, बस में अपॉन में टोटल एलसीएम सेम था सेक x प्लस टेन x। ठीक है, और dx चल ही रहा है, x टेन x से x टेन x फिनिश हो गया, खत्म, प्लस माइनस में था, केवल पाई टेन x बचा है। तो 2y इक्वल्स टू 0 से पाई हो जाएगा बाहर, बचा केवल टेन x और नीचे आपका बचा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स चल ही रहा। अब एक काम करेंगे, देखिए आपका 2i इक्वल्स टू चल रहा था बाहर पाई, ये है टेन, तो ये जब इस फॉर्मेट में कभी भी आता है तो क्या करते हैं, नीचे सेक प्लस टेन हो ऊपर टेन हो तो इसको हम ब्रेक करते हैं साइन और कॉस के फॉर्मेट में। बात समझ में आई? ये रिजल्ट आने के बाद साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज करते हैं, क्योंकि अभी बेटा इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या करेंगे, सीधा हम इसको सॉल्व करने के लिए हम चेंज कर देंगे किसमें, साइन और कॉस में। बात समझ में आई? तो देखिए टेन एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स का आपको पता है साइन बटे कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में नीचे क्या हो जाएगा, सेक का 1 बाई कॉस और प्लस टेन का वही साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, डी एक्स चल ही रहा है। ठीक, अब बताइए ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है। ठीक, मीन्स कॉस एक्स और कॉस एक्स दोनों का एलसीएम कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इतना डायरेक्ट कर सकते हैं ना, एक लाइन आप भी राइट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉस एक्स और ये इसका दोनों का एलसीएम होगा कॉस एक्स रिजल्ट आने के बाद। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम राइट करेंगे, क्या बचेगा, पाई बचेगा और साथ ही साथ 0 से पाई और ऊपर बचेगा केवल साइन एक्स। ठीक, इसको हम यहाँ देख लेते हैं बेटा। ठीक, चलिए इतने में देख लेते हैं क्या बचेगा, 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन में केवल दोनों ऐड करेंगे, मैंने बताया 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, और डी एक्स चल ही रहा है। ठीक है, देखिए बेटा ऐसा फॉर्मेट कभी आपको मिलता है तो केवल एक चीज़ करना है, 1 प्लस है ना तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, देख रहे हैं 1 प्लस है तो क्या करेंगे, ऊपर 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। बात तो समझ में आ ही रही होगी ना, कि प्लस 1 ऐड कर दें और 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे पेयर बन जाए। ठीक, देखिए 1 प्लस साइन एक्स का पेयर बन जाएगा ना, तो पाई बाहर हुआ, 0 से पाई हुआ और 1 प्लस साइन एक्स का जो पेयर है उसको हम अलग कर लें 1 प्लस साइन एक्स के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका यही है सिंगल। ठीक है, पूरा का पूरा, तो इसी के साथ और डी एक्स, और क्या बचेगा 0 से पाई और बचेगा अभी 1 बचा है ना तो माइनस, इसीलिए मैंने माइनस लगाया और माइनस के बाद 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अभी ये इतना बचा है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, इतना ध्यान दिए रहिएगा कोने में। ठीक है, कॉर्नर पे ध्यान दिए रहिएगा। तो बेटा 2i इक्वल्स टू, चलिए अब देखते हैं। ठीक, तो 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाहर चल रहा है, ये पूरा हो गया कैंसिल 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स, तो 0 से पाई 1 इंटू डी एक्स बचा और माइनस वहाँ पर क्या बचा, वहाँ है 0 से पाई डी एक्स, राइट करना भूल गए, 1 डी एक्स था, उसमें क्या करेंगे, देखिए नीचे 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से हम ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी है, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स, देखिए यहाँ ऑलरेडी है ही। ठीक, और जब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे तो नीचे भी होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक, तो कॉस स्क्वायर एक्स राइट करेंगे सीधा, कॉस स्क्वायर एक्स राइट कर लेंगे। ठीक है, डी एक्स चल ही रहा है, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन और जाना है बेटा, आंसर आ चुका है। सबसे पहली चीज़ इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन अभी नहीं, साथ साथ दोनों लिमिट को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, अभी एक लाइन और राइट कर लेते हैं, 0 से पाई, बारी बारी से अलग करेंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आपसे कहें कि ये आप कई बार ऐसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर चुके हैं, 7.11 या 7.12 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, जिसमें लिमिट वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। तो बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को तो पहले हम कर लेंगे tan एक्स, बात समझ में आ रही है। इसमें से ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम अगर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखें तो पहले 1 बाई कॉस एक्स आपका सेक एक्स हो जाएगा, और इंटू अब एक कॉस एक्स इसमें और बचा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर हम रफली में समझा दे रहा हूँ। देखिए साइन एक्स था, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स था, तो इसको मैंने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स राइट कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक कॉस एक्स, ये 1 बाई कॉस एक्स के साथ निकलेगा तो 1 बाई कॉस सेक होता है। ठीक, और बचा साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। अब बात समझ में आ गई कैसे हुआ। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आंसर आएगा। केवल लिमिट को हमें वेरीफाई करना है बस। एक चीज़ मैंने ध्यान दी, यहाँ पर ये जो पाई है ये दोनों में चल रहा है, तो ये ब्रेकेट जरूरी है बेटा। ठीक है, ब्रेकेट अप्लाई कर लीजिएगा वरना रॉन्ग हो जाएगा पूरा। ठीक है, ब्रेकेट ब्रेकेट ब्रेकेट, ये पूरा ब्रेकेट में है। चलिए अप्लाई करिए। देखिए बेटा इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, लिमिट इसकी क्या लिमिट थी, पाई से 0 या 0 से पाई। ठीक है, तो एक ब्रेकेट और हमें यहाँ अप्लाई करना है, ये वाला। ठीक, क्या हो जाएगा 0 से पाई। ठीक, अगला माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, tan एक्स होता है। क्या राइट करेंगे, tan एक्स, लिमिट है 0 से पाई। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका होता है, सेक एक्स का होता है। क्या अप्लाई करेंगे, सेक एक्स, और लिमिट चल रही है 0 से पाई। सारे इंटीग्रेशन के साइन हट गए हैं, प्लस सी आ जाएगा वो कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या क्या आने वाला है हमारा। पाई बाहर है टोटल में, नेक्स्ट क्या, अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस, यहाँ भी वही करेंगे। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा tan 0। यहाँ पर वही चीज़, अपर लिमिट सेक पाई माइनस लोअर लिमिट सेक 0, ब्रेकेट क्लोज, प्लस सी योर कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट लाइन बेटा आपका आंसर दिख रहा होगा। तो पाई और पाई, यहाँ पर पाई बाहर है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर पाई बचा, माइनस 0 हट जाएगा। tan पाई की वैल्यू क्या होगी, tan 90 प्लस 90 cot 90, cot 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, ये भी 0, इसको भी नहीं राइट करेंगे। tan 0 की वैल्यू 0, इसको भी नहीं राइट करेंगे। तो ना ये राइट हुआ, ना ये राइट हुआ। सेक पाई देखते हैं, सेक पाई का क्या हो जाएगा। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान देना है कि जब सेक 90 प्लस 90 होता है तो सेकेंड क्वार्टर में सेक जाता है तो वो माइनस होता है। ठीक है, भले ही सेक 90 प्लस 90 होता है कॉसेक 90, लेकिन होता है माइनस कॉसेक 90। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस सेकेंड क्वार्टर में जाता है, क्लास 10th में अपने ट्रिग्नोमेट्री में और 11 में पढ़ा होगा। ठीक, तो माइनस कॉसेक 90 मीन्स -1 होगा। ठीक, तो यहाँ राइट करेंगे -1, और सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आ गया माइनस, और ये साथ सेक 0 की वैल्यू 1, ब्रेकेट कर लेंगे क्लोज। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, -1 हो जाएगा -2, बात समझ में क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर हम करेंगे i इक्वल्स टू क्या, i इक्वल्स टू सीधा 2 को भेजेंगे इसके नीचे पाई से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही राइट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा π/2, और इसमें क्या आएगा पाई और माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 ऐड होंगे तो 2 ही तो होगा। इसका मतलब जो i की वैल्यू आ गई है वो कितनी आई हमारी, π/2 इन 1 ब्रेकेट और π-2। दिस इज योर फाइनली आंसर। ठीक है बेटा, अब ये रफली का था, यहाँ पर केवल प्रॉपर्टी नंबर 4 का फॉर्मूले में यूज़ हुआ है, बाकी सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 इक्वेशन हमारे बने थे, 1
यहाँ 2 यहाँ, इन दोनों को मैंने ऐड किया है, सीधा आपका फॉर्म। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा समझ के आप इसको रेट करिएगा, ठीक है, और राइट भी करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 को बताने के पहले एक चीज़ मैं आपको नोटिस करा दे रहा हूँ कि 7.11 का क्वेश्चन नंबर 33 जो मैं अभी बताऊँगा उसके पहले कि एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों ही आपके मॉड ऑफ x-1 और मॉड ऑफ x-2 के ही बेसिक पे हैं। समझ में आई? केवल लिमिट अगर होगी चेंज, नहीं तो लिमिट भी हो सकता है ना चेंज हो। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, तो कराने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, जा करके एक्सरसाइज 7.11 में वीडियो वॉच कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा के बता के, वरना बेटा इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि करीब 30 से 40 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट है। ठीक, तो चलिए चलते 34 पे सीधा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फिर। लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 3 फंक्शन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर इन 1 ब्रैकेट x प्लस 1। किसके अकॉर्डिंग? पार्शियल रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बट पहले इसको तो हम फैक्टराइज कर लें। ठीक है, किस तरीके से फैक्टराइज होगा ये आपको पता है, वही a अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो चलिए सीधा कर लेते हैं, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, तो सीधा क्या करेंगे, इसको रफली ही कर लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू होगा a अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस c अपॉन, एक चीज़ मिस्टेक हो गया। देखिए बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर होता है तो पहले इसका एक पार्ट इसको देते हैं, तब दूसरा पार्ट हम कंप्लीट इसको देते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर रहेगा तो पहले एक्स देंगे, उसकी डायमेंशन 1 लाइनियर वाली, फिर क्वाड्रेटिक वाली देते हैं। ठीक है, ये रूल है। अब चलिए सीधा जो करते हैं आगे, जैसे सब में होता है वैसे इसमें भी होगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो ए के पास एक्स है, क्या क्या नहीं है। पहली बार हमने कहा था ए के पास बी वाला पोर्शन नहीं रहता और सी वाला। ठीक है, तो सी वाला पोर्शन क्या नहीं है, सी वाला पोर्शन एक्स प्लस 1, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले पोर्शन से। एक्स है, एक्स स्क्वायर के लिए केवल एक एक्स चाहिए, तभी तो आपका एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। और सी वाला पोर्शन है एक्स प्लस 1, बात समझ में। अब बी वाला प्लस बी, बी वाले पोर्शन में ए वाले पोर्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, केवल सी वाला पोर्शन करते हैं एक्स प्लस 1, बात समझ में। कई बार ऐसा किया गया। प्लस सी वाले पोर्शन में केवल बी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाले को नहीं मल्टीप्लाई करते। ठीक, तो क्या है एक्स स्क्वायर, बस इतना सा था, ख़त्म। नीचे जो आपका था सेम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एलसीएम, और ये हो जाएगा दोनों में कैंसिल, केवल बचेगा 1 इक्वल्स टू ए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम क्या रख दें, अब फंक्शन तो आपका यही बचेगा ए एक्स एक्स प्लस 1 पर बी एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन सीधा हम यहाँ पर देखें ए बी सी की वैल्यू के लिए इक्वेशन, तो इक्वेशन नहीं बनाना है, केवल मैंने बताया था ट्रिक आपको एग्जाम में कम टाइम में लाना है। ठीक है, पेयर ढूंढिए, ए के साथ एक्स प्लस 1 है, बी के साथ भी एक्स प्लस 1 है, इसका मतलब मुर्गा हलाल होने के लिए तैयार है। क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, एक्स के प्लेस पे जैसे ही हम -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, इसका मतलब सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे -1 रखते हैं। चलिए, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू -1, चलिए -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचा केवल, यहाँ x के प्लेस पे -1, यहाँ पे भी तो -1 प्लस 1, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा +1, फिर प्लस सी इंटू एक्स के प्लेस पे -1, तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचा, ये तो पूरा 0 होगा, ये भी पूरा 0 होगा, केवल यही बचेगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसका मतलब सी की वैल्यू सीधा 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। अब सी की वैल्यू आ गई है तो ए और बी के लिए कुछ ऐसा 0 करिए जिससे सी 0 हो जाए। तो सी केवल तभी 0 होगा जब हम x की वैल्यू 0 राइट करें, समझ में, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ है c के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर हम x की वैल्यू 0 राइट करेंगे तो क्या कोई और भी 0 होगा a और b में से, तो देखिए a के पास x है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए राइट करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 0,
जैसे ही 0 राइट करेंगे, इधर तो 1 चल रहा है, इधर a मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो जो 0 वाला पार्ट है उसको नहीं, a का मल्टीप्लाई 0 से 0 नहीं राइट करेंगे, c का मल्टीप्लाई 0 से 0 नहीं राइट करेंगे, ठीक। तो क्या बचेगा, b और 0 प्लस 1, इसका मतलब सीधा केवल b ही तो बचेगा, 0 प्लस 1 1 ही तो होगा, मल्टीप्लाई करेंगे b, सीधी b की वैल्यू भी 1 आ गई, c की वैल्यू भी 1 आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करना, ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब थोड़ा दिमाग चलाइए कि बेटा अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैंने कहा था जब दो वैल्यू आ जाएं a b c में से, तो पेयर में आप कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि हम c और b की वैल्यू यूज ही कर लेंगे तो हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी यूज कर लें, समथिंग कुछ भी। यहाँ पर हम समझ लीजिए कि हम x के प्लेस पे चलिए +1 यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, ठीक। अब 1 हम राइट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। इसको मैं रफ कर दूंगा, इसीलिए अभी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सीधा 1 चल रहा है, 1 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x के प्लेस पे 1 करना, फिर 1 प्लस 1, फिर प्लस b, फिर 1 प्लस 1, फिर प्लस c, फिर 1 का स्क्वायर। बात समझ में। अब b और c की जो वैल्यू है उसको भी राइट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर b और c की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 1 तो 1 राइट किया, c की वैल्यू 1 तो यहाँ पर भी 1 राइट किया, 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि b और c की वैल्यू मैंने राइट किया है, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ b और c की वैल्यू। सीधा क्या आएगा, a का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो टोटल मिला करके 2 प्लस 1 3, 3 को भेजेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, और उधर बचा है 2a। तो कुल मिला करके a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, तो -2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई -1। कितनी आई a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई है -1। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू +1, c की वैल्यू +1। आपने राइट कर लिया होगा। चलिए हम इसको रफ करते हैं, ठीक। -1 1 और 1, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी ना। ए बी सी तीनों की वैल्यू को पुट अप करेंगे, ठीक है। वन से 3, ए की वैल्यू +1, सॉरी ना -1, ठीक। अपॉन में x dx चल रहा है, +1 से 3, b की वैल्यू +1 अपॉन में x² dx, c की वैल्यू भी +1 अपॉन में x + 1 dx। क्लियर हो गया। बहुत ईजी है बेटा। 1/x, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x होता है। यहाँ पर वही राइट कर लीजिए। लिमिट है 1 से 3, माइनस है तो माइनस को बाहर कर दें, देखिए माइनस है, माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस ये 1/x², 1/x² है, x की पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, फिर x की पावर n dx का लगाएंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 मीन्स x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो क्या आ गया कि 1/x² का -1 अपॉन x आएगा, ठीक है। माइनस को हम करेंगे बाहर और 1/x को करेंगे अंदर, क्योंकि -1/x आएगा। तो प्लस माइनस सीधा माइनस डायरेक्ट, 1 से 3 लिमिट चल रही है, प्लस एक लाइन बेटा तो यहाँ आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं ना। अब 1/x + 1 मीन 1/x dx log x, इसका भी तो प्लस क्या हो जाएगा, log ऑफ x के प्लेस पे बेटा क्या है, यहाँ पर x + 1 है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, x + 1 हो जाएगा। लिमिट है 1 से 3, 1 से 3 एज इट इज। इंटीग्रल का साइन जैसे ही हटता है, मैंने बताया था क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू प्लस ही आती है, ठीक है, बताया भी गया था। अब क्या करेंगे, सीधा आपको केवल इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना
केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर चल ही रहा है माइनस, अपर लिमिट मीन्स क्या हो जाएगा log 3, फिर माइनस लोअर लिमिट केवल x के प्लेस पे ही होती है, ठीक है। ऐसे इसमें कर लें, क्या हो जाएगा, पहले 1/3 माइनस 1/1, भाई x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस करके। ऐसे इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 3+1 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अब की बार 1+1, वही x के प्लेस पे रखना रहता है माइनस करके, ठीक है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस log 3 और माइनस माइनस प्लस log 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही 1/3 माइनस 1, पहली बात इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि LCM 3 है, तो 1 - 3 कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2/3 आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल क्या आएगा, यहाँ पर भी 3 + 1 4 हो जाएगा, तो log 4 माइनस log 1 + 1 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस log 3 है, इसको राइट करेंगे, माइनस का हो गया, अब हो गया प्लस log 1, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा +2/3, और प्लस log 4 माइनस log 2। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, log 4 माइनस log 2 है ना, तो log 4 माइनस log 2 को मीन्स log a माइनस log b, तो log a/b, तो क्या राइट करेंगे, log a/b मीन्स 4/2 हो जाएगा। बात समझ में आई, a/b। अब काटिए, 2 2 जा 4, ठीक है, कैंसिल हो गया। बात समझ में आई। ऐसे ही इसमें कर सकते थे log a माइनस log b, तो log 1/3, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, सीधा हम राइट करते हैं log 1/3। बात समझ में आई, log 1/3, क्योंकि log है पॉजिटिव और log 3 है निगेटिव, तो नीचे 3 है और ऊपर 1 है, log a/b, जो b होता है वो माइनस में होता है। आगे चलेंगे, log 1/3 तो है ही, और यहाँ पर बेटा जो कैंसिल हुआ +2/3 बचा है, और साथ साथ हम देखेंगे वहाँ पर देखिए log 2 बचा है, तो log 2 को हम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस log 2, और अब हम बाद में राइट करेंगे 2/3, ठीक है, कैंसिल। अब क्या बचेगा, log a प्लस log b, तो ये अगर हम करें इसको log a प्लस log b, तो क्या होता है, log a गुणे b, log a मल्टीप्लाई b, यही तो होता है log a प्लस log b, log a इंटू b, कई बार बताया गया है क्वेश्चंस में। +2/3 यहाँ पर एज इट इज है ही, बस अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, क्या, 2 का 1 से 2 1 जा 2, तो हो जाएगा log 2/3 प्लस 2/3 ऑलरेडी था, ठीक है, log 2/3 प्लस 2/3 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर, यू कैन से दैट इट इज प्रूव्ड बाय योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया है प्रूफ, क्योंकि यही RHS था, यही आपको प्रूफ करना था। पहली चीज मैं बता दूं, ये प्रूफ का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39 आपको केवल प्रूफ करना था RHS में, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर आई है ये आपको प्रूफ करना था। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं बता रहा हूँ, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे कई सारे फंक्शन आपके दिए गए हैं, वो डेफिनेट इंटीग्रल में या इंटीग्रल में, तो आप क्या करेंगे, खास करके डेफिनेट इंटीग्रल में होता है, तो आप अप्लाई करते हैं उसमें आईलेट का रूल, ILATE, ठीक है। यहाँ पर देखिए x क्या है, x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और e क्या है, e मीन्स एक्सपोनेंट होता है, क्या, एक्सपोनेंट, ILATE, तो क्या कहते हैं, e से आपका होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब e की पावर में कुछ हो, ठीक है, e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर 4x, तो वहाँ पर ये एक्सपोनेंट जो है वो लास्ट में है और एल्जेब्रिक जो है वो बीच में है। तो आपको पता है क्या आएगा, एल्जेब्रिक का मतलब पहले एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन सपोज करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए प्रूफ करना है, ठीक, लिमिट हटाएंगे बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ dy/dx ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का अगेन इंटीग्रल ब्रैकेट क्लोज dx। और ये जो लिमिट है ना, लिमिट को हम टोटल में राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला राइट किया गया, ठीक है। तो x सारे में x जहाँ जहाँ होगा वहाँ रिजल्ट में हम राइट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आई।
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से ही होता है। ऐसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स का 1 होगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अगेन आएगा, बाहर वाला डी एक्स बचा है बस 0 से 1। अच्छा, इक्वल्स टू 1 चल रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 चल रहा है। क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए इसको हम क्या सपोज करेंगे? एल एच एस है, ठीक, ये एल एच एस चल रहा है। एक लाइन और करेंगे बेटा, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स होगा, लिमिट है 0 से 1। बात समझ में आई? ई की पावर एक्स कॉमन नहीं लेना, ठीक है, कॉमन नहीं लेना है। वैल्यू एड करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0 मल्टीप्लाई ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। क्या बचेगा? ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, इसका मतलब ये तो पूरा हो गया 0, ठीक है। यहाँ क्या बचा? माइनस और ई की पावर 0 और 0 का मल्टीप्लाई भी है, तो ये तो खत्म पूरा, ये भी 0 क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना। ई की पावर 0 की वैल्यू देखिए, माइनस ई की पावर 0 बचा है ना, ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ हम 1 राइट करेंगे, माइनस पहले से ही था, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो गया आपका। RHS आपको 1 लाना था, ठीक है। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा देखते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल मैंने कहा था प्रॉपर्टी लर्न किए रहिए, सारा काम आसान होता जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ही मेन तो है इसमें। तो कहेंगे सर प्रॉपर्टी ही तो नहीं पता, क्यों भाई? यही तो होता है आप लोगों के साथ बेटा। मैंने बताया था पहले ही, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मैंने कहा था प्रॉपर्टी आप लर्न करिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आगे जो भी आपके क्वेश्चन हो खासकर प्रॉपर्टी में यूज करो, क्योंकि अब मैं चलूँ उसमें मल्टीप्लाई करूँ, फैक्टर को सपोज करूँ, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि 2 लाइन में आंसर आ रहा है, प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिए, ठीक। तो सीधा प्रॉपर्टी यूज करने के बाद अप्लाई करना है। पहली चीज प्रॉपर्टी जान लीजिए। तो प्रॉपर्टी आपकी होती क्या है बेटा? सबसे पहले आपको पता है, कोई आपको दिया गया हो, लग रहा है मार्कर चेंज हो गया, ये होता है माइनस a to a, जैसे वहां पर है ना f of x dx, तो ये किसके इक्वल्स होता है? सबसे पहली चीज होता तो ये है वही माइनस a to a f of x dx। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो फंक्शन होता है अगर वो ऑड फंक्शन हो, ठीक है, इवन ऑड का रूल चलता है इसमें, ठीक है। शायद प्रॉपर्टी नंबर 5 ऐसे कुछ NCERT में आपके, ठीक है। तो इफ fx इज ए ऑड फंक्शन, ठीक है, अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो आपका क्या होता है? f ऑफ माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये जो x है ये f ऑफ माइनस एक्स होता है, जो कि इक्वल्स होना चाहिए 0 की। बात समझ में? 0 की होना चाहिए, ठीक है। आगे और अगला होता है इफ fx इज ए इवन फंक्शन, तो इवन में हम क्या लेते हैं? f ऑफ प्लस एक्स ही लेते हैं, जो कि इक्वल्स होता है 0 के। तो ये 2 चीजें हैं हमारी, ठीक है। समझ में आई बात? तो कौन सा अप्लाई होगा? कॉस है तो कॉस के लिए कौन सा अप्लाई होता है? एक्सरसाइज 7.11 में आपने पढ़ा होगा, केवल ऑड वाला। तो ये अगर हो गया तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑड वाला अप्लाई करते हैं, इवन वाला तो हमें करना नहीं है। प्रॉपर्टी तो आपके समझ में आएगी होगी और समझाया भी गया था, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इवन वाले पे चलिए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? इफ इस पूरे को अगर मैं सपोज करूं क्या? fx, क्या सपोज करूं? f ऑफ x, ठीक। तो इफ f ऑफ x इज ए इवन फंक्शन, तो क्या होगा आपका यहाँ पर? सीधा f ऑफ x यहाँ प्लस x हो जाएगा, इसकी पावर 17 इंटू कॉस की पावर 4 इंटू एक्स, पॉजिटिव रहेगा, मीन्स आपको मिलना वही है x की पावर 17 कॉस की पावर 4x, ठीक है। लेकिन अब हम लेंगे ऑड। इफ fx इज ए ऑड फंक्शन,
तो आपका क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स। तो क्या लेंगे यहाँ पर प्लस एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स लेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस। तो ये पावर 4 में है तो इसको एज इट इज इस तरीके से टोटल में पावर 4 राइट कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स है ना, माइनस की पावर ऑड होता है तो वो माइनस में आता है, पता होगा। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए और ये 2 हो जाए, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, दोनों को बेटा ऐड करिए, ये है माइनस, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। देखिए x की पावर 17 cos की पावर 4x, यहाँ माइनस x की पावर 17 cos की पावर 4x, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 1 x की पावर 17 cos की पावर 4x dx इक्वल्स टू 0 RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, समझ में आएगा, समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, केवल प्रॉपर्टी यूज है, इवन और निकाल के खत्म। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को बेटा आपको प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना मीन्स आगे के जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन क्यूब एक्स, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज 7.11 में बताया जा चुका है। ठीक है, बस लिमिट थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकती है, हो सकता है प्रूफ भी हुए क्वेश्चन भी हुए। मेरे हिसाब से बेटा आप जाके पढ़ लेंगे एक्सरसाइज 7.11 में, आपकी इस क्वेश्चन में कोई परेशानी होने वाली नहीं है अगर सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब एक्स को हम क्या राइट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं, सारी बातें छोड़कर। साइन क्यूब एक्स है क्या, साइन क्यूब है मीन्स उसकी पावर 3, ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं इसमें, बात समझ में। तो साइन क्यूब को हम पहले तो राइट करेंगे साइन की पावर 2, एक पावर और बची है तो इसको हम राइट करेंगे बगल इस तरीके से। ठीक है, नियर बाई। और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बात समझ में, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन इसको एज इट इज हम राइट किए रहेंगे, किसके प्लेस पे ये सारी चीजें आएंगी, साइन क्यूब एक्स के प्लेस पे ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी, समझ में आई बात। चलिए राइट करते हैं, फिर क्या हो जाएगा बेटा, LHS लेकर के चलेंगे। LHS आपका है 0 से π/2, और साइन क्यूब एक्स को मैंने कहा इस तरीके से राइट करेंगे, समझ में तो आपकी आ ही गया होगा, dx चल ही रहा है। ठीक है, केवल अब हम केवल साइन स्क्वायर एक्स को सीधा मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर 2 लाइनें राइट की हैं, वही मैं कर रहा हूँ, कुछ और नहीं। ठीक है, बस अब यहाँ से देखना क्या करेंगे। देखिए पहली चीज कुछ भी नहीं करेंगे, ये है इसमें जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स को फर्स्ट टर्म में फिर सेकेंड टर्म में बारी बारी से अलग तरीके से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इक्वल्स 0 से π/2 लिमिट साइन स्क्वायर एक्स का 1 में होगा, ये आ जाएगा, माइनस फिर कॉस स्क्वायर एक्स का होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं होगा। ठीक है, देखिए साइन एक्स बचेगा भाई, 2 1 3, तभी तो यहाँ पर होगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सीधा आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर केवल फॉर्मेट मिला है क्वेश्चंस के फॉर्मूले का। बात समझ में आई किस तरीके से, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, तुरंत करेंगे माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लिमिट है 0 से π/2। अगेन आते हैं इस पे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, नहीं दोबारा ब्रेक नहीं करेंगे, केवल हमें कुछ ऐसा सपोज करना है जिससे हमें साइन एक्स dx का पेयर मिल जाए। तो cos x को सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, t, ये रफ है। ठीक है बेटा, रफ है। ठीक, क्या करेंगे यहाँ सपोज करेंगे, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस में आप डेफिनेट इंटीग्रल के आप t सपोज करके एक x वाला फंक्शन रखें और एक t वाला फंक्शन रखें, तो ये एग्जाम में टोटली रॉन्ग होता है। जी हाँ, टोटली रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं करते हैं। नहीं तो कर दीजिए, पता चले मैं तो क्वेश्चन सही करके आया, प्रूफ करके आया, 2/3 भी आ गया और नंबर मुझे मिला ही नहीं, लुट जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, केवल रफ रहेगा। हम ऐसा सपोज करेंगे जिससे साइन एक्स का पेयर मिले, तो cos x को सीधा सपोज कर डालिए, cos x को t सपोज करेंगे तो मिलेगा क्या, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और ये हो गया dt। तो साइन एक्स dx चाहिए, ना कि हमें माइनस चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है, ये इनटू में था ना, मल्टीप्लाई हुआ था। तो साइन एक्स dx के प्लेस पे अगर हम माइनस को हटाएं इस तरफ करें, माइनस dt हो जाएगा। और समझ में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos x के प्लेस पे क्या आएगा, देख लीजिए, यही सॉल्व कर ले हैं छोटा सा। cos x के प्लेस पे t राइट करेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर साइन एक्स dx, इस पूरे के प्लेस पे देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस चला जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा dt।
और ये जो माइनस इसके पास आया इसको हम करेंगे बाहर, ठीक है। तो टी स्क्वायर डी टी का क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 मीन्स टी की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, और माइनस जो है वो बाहर ही रहेगा, ये माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। टी क्यूब अपॉन 3 क्या है यार, टी की पावर 3 अपॉन 3, तो हम क्या राइट करेंगे, टी की पावर 3 मीन्स कॉस की पावर 3 अपॉन में 3 और 0 से π/2 है आपकी लिमिट, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज सारे इंटीग्रेशन के साइन आपके हट चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, टी के प्लेस पे ये राइट रहेगा, रफ नहीं करूंगा, ठीक है। आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या क्या चीजें होंगी, केवल आप देख रहे हैं इंटीग्रल हो चुका है, लिमिट वेरीफाई करिए बस। माइनस बाहर किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। यहां पर भी सेम वही, माइनस है बाहर, और ये माइनस और ये माइनस और इसका माइनस यहां मिला के क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा प्लस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, और प्लस सी को चाहे राइट करे चाहे ना राइट करे, प्लस सी को चाहे राइट करिए चाहे ना राइट करिए, ठीक। यहाँ पर आगे चलेंगे, क्या क्या वैल्यू होंगी, cos π/2, तो क्या हो जाएगा cos π/2, cos 90 डिग्री की वैल्यू है, चाहे तो आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केवल आपको वैल्यू राइट करनी है बेटा। 90 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर वही चीज़ π/2, तो π/2 की वैल्यू 0 होगी, 0 अपॉन समथिंग 0, cos 0 की वैल्यू 1 का क्यूब 1 ही होगा, मतलब उसकी पावर 3 करेंगे तो वही होगा, ठीक है। कोई और डिजिट होती 2, 4, 6 होता तो हम उसका क्यूब स्क्वायर ये सब करते, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऐड होगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, ये कितना, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा 0, -1/3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 इनका एलसीएम होगा 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 - 1/3, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। दिस इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ये आपका हो गया बेटा प्रूफ, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, आपको यही प्रूव करना था 2/3। आपके समझ में आएगा तो प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं सेम क्वेश्चन 38 में भी आपको वही सारी चीजें करनी है जो 37 में अभी मैंने किया था। क्या क्या, साइन क्यूब को मैंने किया था, वैसे ही यहाँ tan क्यूब को करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर tan क्यूब को tan स्क्वायर × 10 करूंगा, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आप इसको एज इट इज राइट करेंगे tan स्क्वायर और इंटू tan के फॉर्मेट में, तो tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है किसके फॉर्मेट में होता है, अच्छे तरीके से जानते होंगे, sec स्क्वायर x - 1 के फॉर्मेट में, tan x नियर बाई रहेगा इसके, ठीक। यही हम राइट करेंगे tan क्यूब x के प्लेस पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। यही दोनों लाइन राइट होंगी, तो मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन राइट करूंगा, ठीक है। बात समझ में, इसलिए राइट करते हैं। सबसे पहले टेक करेंगे LHS, 2 है, बाहर कर लीजिए 2 को, अब करेंगे इसको tan स्क्वायर, ये वाली लाइन, सीधा tan x को उठा करके दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बारी बारी से। 2 दोनों में बाहर है, 2 कंप्लीटली फंक्शन का बाहर कॉमन है, dx माइनस tan x dx, टोटल का ब्रैकेट क्लोज, बाहर 2, sec स्क्वायर x tan x साथ में है, सॉल्व कर चुके हैं। क्या सपोज करेंगे हम, जिससे मिल जाए, sec को अगर सपोज कर ले तो मिलेगा नहीं, tan को सपोज करेंगे मिलेगा, हाँ tan को सपोज करने पे हमें मिल जाएगा, ठीक। कैसे, tan x को t सपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, मिल गया ना। देखिए sec स्क्वायर x dx, इसके प्लेस पे dt, तो क्या बचेगा t dt, क्या बचेगा t dt, और t dt का करेंगे क्या हो जाएगा, t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मीन्स 1 + 1 2 अपॉन 2, t की पावर 2 अपॉन 2, समझ में आई बात, यही राइट करेंगे, t की पावर 2 अपॉन 2, तो t के प्लेस पे क्या है tan x, इसका मतलब tan x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधा 0 से π/4 लिमिट, इसकी पावर 2 अपॉन 2 कंप्लीट, ये तो रिमूव हो जाएगा, लिमिट आपकी केवल बचेगी
0 से π/4। tan x का इंटीग्रल माइनस log cos x। कुछ करना था? कुछ भी नहीं, केवल फॉर्मूला। ये मोटा सा टॉपिक, यही एक ऐसा टॉपिक था जिसको समझना था। फिर ये आपको समझना था। यहाँ पर केवल 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने थे बस। वैल्यू रखिए, अपर लिमिट अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक, फिर ऐसे उसमें करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x के प्लेस पे पहले π/4। ठीक, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, फिनिश हो गया। केवल वैल्यू रखना है, आंसर सामने। π/4 tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 की 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। राइट नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये तो पूरा हो गया 0, खत्म, इसको राइट नहीं करेंगे। और ये प्लस log cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो log 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर राइट करेंगे log 1, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सीधा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b। ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं। तो log a हो गया अपॉन में b, तो b ये जाएगा सबसे नीचे चला जाएगा 1। ठीक है, 1 पर के ऊपर आएगा, मीन्स कोई इसकी तो वैल्यू हुई नहीं, तो मतलब 1/√2 ही बचेगा। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, 2 का इससे मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू log 1/√2। 1/√2 है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, log 1 चलिए √2 अभी नेक्स्ट में देख लेते हैं, log a माइनस log b वाला फार्मूला लगा करके। ठीक है, अब बेटा जो आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। log x की पावर n होता है n log x। कई बार आया है, कई बार आप स्टडी किए हैं। n है सामने, यहाँ 2 सामने है, तो 2 को हम कहाँ भेज सकते हैं, ये x है तो x की पावर n के फॉर्मेट में 1/√2 समझ लीजिए x है, तो इसकी पावर जाएगा 2, क्या हो जाएगा, इस टोटल की पावर 2 में। ठीक है, चलिए राइट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 1 बचा, प्लस वहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ 1/√2 का क्या हो जाता है, 2 की पावर 1/2, और ये 2 गया उसके ऊपर, तो हो जाएगा इस तरीके से, इसकी टोटल पावर 2, क्योंकि √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। जैसे √x का राइट करते क्या है, x की पावर 1/2, √रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। चलिए क्या हो जाएगा, अब ये 2 से 2 जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2 से 2 अप एंड डाउन, 2 1 2 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल log 1 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा है, ये तो कैंसिल हो गया, खत्म। log a अपॉन b, फिर से log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b मीन्स log 2 हो जाएगा, यही तो होगा। और log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1 माइनस बचा log 2। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए 1 माइनस log 2, दिस इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, प्रूफ हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि मैंने बताया था log 1 हो, log 2 हो, log 3 हो, होती है 0, लेकिन कहा है ना कि जैसा वो कहते हैं वैसा हम करते हैं, जैसा वो नचाते हैं वैसा हम नाचते हैं। ठीक है, वही चीज़ें। तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0, एग्जामिनर रॉन्ग नहीं कर सकता है कंप्लीटली, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होगी, और माइनस log 2 बचा है, मैंने राइट कर लिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। नहीं बेटा, आज नहीं देखेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट में इसके जो रिमेन क्वेश्चन है बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर्मूला प्रिपेयर किया जाइएगा, बाकी सब सारे क्वेश्चंस इजी फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय एंड गुड लक।